प्यारे बच्चों नमस्कार। इस बार न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैथ्स की बुक को और हर सब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें 3 यूनिट है। तो स्टार्टिंग की 2 यूनिट के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो विषय पर आधारित प्रश्न हैं, उनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो मैंने 2 पहले बना दिए हैं। और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, वहाँ से देख लें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी अभी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं और विश्लेषणात्मक इन सब के भी वीडियो आएंगे प्रश्नों के, तो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच सके। तो यहाँ पर हम देखें तो जो तीसरी यूनिट है उनके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख। और स्टूडेंट्स आप इन सब की अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ इसमें से एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इनको प्रॉपर आप तैयार करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट 3 से, जिसमें अध्याय 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन। इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखिएगा कि 11.1 में समरूप त्रिभुज जो है बनाने के लिए वो सब डिलीट हो गया, वो वाला पार्ट रिड्यूस हो गया। तो इसका हमारा केवल पहला पार्ट जो है, पहला वाला मैथ जो है, एक रेखाखंड कीजिए और इसको 5:8 में विभाजित करना है। तो ये पिछली कक्षा में भी आपने 8वीं में भी शायद पढ़ा होगा। तो ये इसकी जो है लंबाई है वो कम करके भी दे सकते हैं और अनुपात को भी कम करके। तो सिंपल मैथ्स ही है। तो ये फर्स्ट वाला करना है केवल 11.1 से। इसके बाद ये पूरा पार्ट जो है वो रिड्यूस हो गया समरूप त्रिभुज वाला। तो इसके बाद फिर 11.2 पे आते हैं प्रश्नावली, जो एक्सरसाइज 11.2 है। इसमें भी आपको जो स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। तो इसमें 11.2 का फर्स्ट, सेकंड एंड सेवंथ वाला मैथ्स, ये 11.2 से करना है। तो कुल मिला के 4 मैथ्स ही हैं जो टोटल इस चैप्टर से 3 नंबर के लिए आपको करना है। जो विषय पर आधारित प्रश्न आएंगे उनसे रिलेटेड। अब बाकी अभी 4 नंबर के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तो ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो अध्याय 12 है, इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 12.1 में 3 नंबर के लिए स्टूडेंट बस फर्स्ट और सेकंड वाला मैथ्स करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, और दोनों में से एक के आने की संभावना है। तो फर्स्ट सेकंड बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। थर्ड वाला तो आना नहीं है, ये तो कट ही कर लो, कोई से भी नंबर में नहीं आएगा, दीर्घोत्तरी है इसलिए। तो फर्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। उसके बाद हम यहाँ जितने सूत्र हैं इसके त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा आप लोगों को रीड करना है इस बार पूरा प्रॉपर। जो जितने यहाँ पे सूत्र दिए हैं वो सब अच्छे से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और अभी पूछ भी लेंगे। ये पूरे जो टिप्पणी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इसको भी प्रॉपर आप सब देख लेना। इसके बाद 12.2 पे आते हैं। तो इसका आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला भी कर लेना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद फिर सीधे सेवन्थ और एट्थ, ये वाले मैथ्स आप लोगों को करना है। ये 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर 10वां वाला मैथ्स करना है। तो 12.2 से इतने मैथ्स करेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं, जिसमें प्रश्नावली 12.3, इसका स्टूडेंट फर्स्ट वाला मैथ्स करना है, सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट है। ये यदि आएगा तो डायग्राम बना हुआ आएगा एग्जाम में, तो आप लोग, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं, आप लोग कर पाओगे यदि उसको समझ लोगे अच्छे से। तो इसके बाद सीधे फिर आप लोगों को आना है 12वें सवाल पर। तो ये 12th वाला, ये दोनों डायग्राम जो बने हुए दिख रहे हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो। इसके बाद ये आकृति 12.32 जो दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां वाला जो मैथ्स है वो आप लोगों को करना है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, सारांश आपको पढ़ना है। इसमें सारे फार्मूले भी आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हर चैप्टर के पीछे जो दिए हुए हैं वो पढ़कर जाना है प्रॉपर। अध्याय 13 पर देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में भी फार्मूले हैं जो 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो वो भी सारे इंपॉर्टेंट देखना है। इसके बाद हम प्रश्नावली पे आते हैं। तो प्रश्नावली 13.1 में आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला मैथ्स, ये तीनों बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद इसमें कोई सा नहीं करना है। फिर आगे देखें तो 13.2 में इसमें स्टूडेंट फर्स्ट वाला मैथ्स, बाकी इसमें कोई से नहीं करना है, क्योंकि 3 नंबर के हिसाब से बाकी है नहीं, सारे बहुत बड़े मैथ्स हैं, तो ये आप लोगों को छोड़ देना है। इसके बाद पेज नंबर 273 पे उदाहरण 8, ये करना है। इसके बाद फिर उदाहरण 10, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखें प्रश्नावली 13.3,
तो इसमें फर्स्ट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद जो छठवा वाला मैथ्स है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छे से सबका हो जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं इधर शंकु का जो छिन्नक है ये वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है, तो ये आपको अब ये वाली एक्सरसाइज नहीं करना है। इसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया 13.4 पूरी नहीं करना है, ये रिड्यूस हो गई पोर्शन। सांख्यिकी पे आते हैं तो स्टूडेंट सांख्यिकी में इस बार जो हम माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य में कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि तो हमको करना है, जो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड है। बट पग विचलन विधि जो है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये कैंसिल हो गई, ये रिड्यूस हो गई है, तो इससे माध्य नहीं निकालना, बाकी दोनों से सरल है। तो उदाहरण 2 आप लोग कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उदाहरण 1 भी देख लीजिएगा, तो उदाहरण 1, 2। इसके बाद हम प्रश्नावली पर आते हैं, तो पहला वाला मैथ्स ये करना है। उसके बाद दूसरा जो सेकंड वाला मैथ्स से ये करना है। ये बस प्रत्यक्ष विधि और जो दूसरी विधि हम देख रहे हैं कल्पित माध्य विधि, बस इन 2 से आ सकता है, बाकी तीसरी विधि जो है पग विचलन विधि हट गई। बहुलक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 4। इसके बाद बहुलक के सूत्र ये भी पूछ सकते हैं। हाँ, इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उदाहरण 5, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण 5 को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रश्नावली 14.2 में फर्स्ट सेकंड ये 2 मैथ्स करना है। उसके बाद सीधे हम आते हैं माध्यिका वाले पार्ट पर, जो अगली एक्सरसाइज है हमारी। ये माध्यिका का फार्मूला सबको याद होना चाहिए, ये भी पूछ लेते हैं 1 वर्ड में। और रेंज वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, उसमें से देख लेना। इसमें हम फिर एक्सरसाइज में आते हैं, जो थ्योरी है वो एक बार रीड करके जाना हो रहा है कि टिप्पणी के यहाँ फार्मूला भी लिखा है, ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार ऑब्जेक्टिव में। 3 माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये वाला 14.3 में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है, ये करना है 3 नंबर के हिसाब से। उसके बाद आप देखेंगे छठवा सातवां जो ये मैथ्स है 6th और 7th वाले, ये दोनों अच्छे से करना है। इसके बाद स्टूडेंट जो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण है ये रिड्यूस हो गया है, तो ये वाला पार्ट नहीं करना है। फिर तो 14.4 प्रश्नावली ये हमको नहीं करना है। इसके बाद ये सारांश आप लोगों को देखना है, पूरे फार्मूले इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद ये पूरे फार्मूले अच्छे से देखना है। फिर आते हैं प्रायिकता वाला चैप्टर, जो सबसे सिंपल चैप्टर ही है पूरी बुक में, और वो सिंपल ढंग से इसमें मैथ्स हैं सभी आप लोग कर सकते हैं। तो उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, उदाहरण 1, 2 और ये फार्मूला भी है इसका, ये भी देख लेना। तो उदाहरण 1, 2, 3 इसके उदाहरण काफ़ी करना है, तो 4, 5, 6 कंटिन्यूस 6 तक आप लोगों को करना है। और फिर 8th वाला, तो 1 से लेके 6, उसके बाद 8th, फिर 9th वाला। ये छोटे छोटे मैथ्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये उदाहरण देखेंगे। उसके बाद 15.1 का जो पहला वाला प्रश्न है, कथनों को पूरा कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं, इन पे ध्यान मत देना, ये किसी स्टूडेंट ने भरे हुए हैं तो उस पर नहीं। सेकंड वाला जो मैथ्स है ये एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस में आएगा, तो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका फिर 5वां वाला जो सवाल है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 5th तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 7th, 8, 9 ये वाले मैथ्स। इसके बाद फिर 13वां वाला मैथ्स, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। और इसके बाद 19वां सवाल जो है ये भी बहुत सिंपल है। और बस ये हमारी यूनिट जो तीसरी यूनिट थी उसके पूरे पार्ट यहाँ पे हमने देख लिए हैं, बाकी 2 पार्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे क्या क्या हमको करना सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो ये सारांश जो है ये तो प्रॉपर मैं बोल ही रहा हूँ कि पूरी बुक में आप लोगों को अच्छे से रीड करना, सारे ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड जो भी आएंगे खालिस्तान वगैरह सब इसमें से आते हैं और अलग से पूछ भी सकते हैं, तो इन पूरे सारांश को बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। तो ये हमारी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुई, 3rd यूनिट। थैंक यू सो मच।